आप देख रहे हैं चुप्पी तौर। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर छाए हुए हैं। जब से उनका नाम कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में सामने आया है, तब से वे खबरों के केंद्र बन गए हैं। सियासी गलियारों के साथ साथ आमजन और सोशल मीडिया में भी उनका नाम ट्रेंड कर रहा है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने या न बनने के साथ वे सीएम बने रहेंगे या नहीं, इस पर भी लगातार बहस हो रही है। सियासी हलकों में कई तरह के सवाल तैर रहे हैं, जैसे क्या वे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे या नहीं, क्या उन्हें दूसरे नेताओं से चुनौती मिलेगी, क्या गांधी परिवार अपना रास्ता बनाने के लिए केवल उनके नाम का उपयोग कर रहा है, क्या अशोक गहलोत सच में कांग्रेस की कश्ती के खेवनहार बनेंगे, क्या गहलोत राष्ट्रीय राजनीति के भी जादूगर बनकर उभरेंगे, या वे केवल गांधी परिवार की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। वे गांधी परिवार में किसके प्रति जवाबदेह रहेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? क्या वे तीनों में सामंजस्य बिठा पाएंगे? क्या वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपनी सीएम की कुर्सी भी बचा सकेंगे? क्या वे अपना उत्तराधिकारी खुद चुनेंगे या अपनी राह के कांटे रहे सचिन पायलट को सीएम बनते देखने को मजबूर होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गहलोत का उद्भव होगा या पराभव? ये तमाम सवाल लोगों के मन में गूंज रहे हैं। आइए डालते हैं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही कयासबाजियों और विश्लेषणों पर एक नजर। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। सियासी गलियों में उनका कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अशोक गहलोत हमेशा से कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में से एक रहे। वर्तमान में वे पार्टी के सबसे अनुभवी नेता माने जाते हैं। आपको बता दें, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के सीएम के रूप में यह उनकी तीसरी पारी है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गहलोत इससे पहले 1998 से 2003 तक, 2008 से 2013 तक और फिर 2018 में तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। वह राजस्थान के गृह और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री भी रहे। गहलोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 बार महासचिव और 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। गहलोत साल 1979 से 1982 के बीच जोधपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। अब अशोक गहलोत के कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बात करती हैं। गहलोत का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अध्यक्ष के कई दावेदार खड़े कर विवाद से बचने का बहाना कर अंततः राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन अब यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ, राहुल गांधी पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आ जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी को मोदी कतई उभरने नहीं देंगे, जबकि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। वह राहुल के लिए सेफ गेम प्लान कर नेहरू गांधी परिवार से इतर व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाना चाहती है। इधर अशोक गहलोत अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार है। वे जल्द ही नामांकन भरकर इसकी शुरुआत कर दें। उनका राष्ट्रीय राजनीति में सितारा बुलंद होने वाला है। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पंडित सतीश शर्मा का कहना है कि इस समय अशोक गहलोत के सितारे बुलंदी पर हैं। वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वे मिथुन लग्न के हैं और उनका भाग्योदय का समय है। उनके सितारे आने वाले 2 साल तक बहुत मजबूत हैं, जो उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पंडित सतीश शर्मा का कहना है कि अगर अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ देते हैं तो नया सीएम उनकी मर्जी से ही बनेगा। आला कमान इस मामले में उन्हें किसी भी सूरत में दरकिनार नहीं कर पाएगा।
अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ क्या गहलोत अपनी सीएम कुर्सी भी बचा पाएंगे। राजनीतिक संकेतों से ऐसा लग रहा है कि गहलोत को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी मर्जी के बिना कोई सीएम नहीं बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत के सीएम बने रहने में सबसे बड़ी बाधा प्रियंका गांधी है। 21 सितंबर को गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान वहां प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उस वक्त प्रियंका ने गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्थिति में सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात कही बताते हैं। उनके इशारे पर ही दिग्विजय सिंह ने एक व्यक्ति एक पद की बात मीडिया के सामने उठाई थी। अगले दिन राहुल गांधी ने भी कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदयपुर अधिवेशन के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष को चलने की सलाह भी दी गई थी, जिसे राजनीतिक हलकों में परोक्ष रूप से गहलोत के लिए इशारा बताया गया। इसके बाद अशोक गहलोत ने भी अपना सुर बदल लिया था। इस बीच राजस्थान के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट को आला कमान की ओर से सीएम बनने के संकेत दिए गए। इसी वजह से पायलट ने जयपुर आकर कांग्रेस विधायकों से मेल मिलाप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ विधायकों से अपने पक्ष में बयान भी दिलवाए। इस बीच गहलोत कैंप ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। गहलोत कैंप के विधायक खुलकर पायलट के साथ नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को जब पायलट विधानसभा पहुंचे तो गहलोत कैंप के विधायकों ने हाथ जोड़कर अभिवादन तो किया, लेकिन वे उनके साथ आगे नहीं बढ़े। मतलब साफ है, गहलोत कैंप के विधायक निर्देश के इंतजार में हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम गहलोत 28 सितंबर को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के अनुसार 27 सितंबर को गहलोत समर्थक मंत्री और विधायक दिल्ली जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में गहलोत का शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा, जिसके जरिए वो संकेत देंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठे उसमें उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण हो। जब गहलोत खुद कांग्रेस के आला कमान बनने जा रहे हैं तो फिर फैसले में उनकी राय को गांधी परिवार महत्वपूर्ण माने। गहलोत समर्थक विधायक व मंत्री उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर लिखा, राजनीतिक फैसले नियम के आधार पर नहीं किए जा सकते। वक्त की नज़ाकत, ज़रूरत, राय, उपेक्षा सबका मिश्रण ही निर्णय की सफलता का मार्ग बना सकता है। मंत्री सुभाष गर्ग ने सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा के ट्वीट पर लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे ध्यान है कि नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1963 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तब 20 मार्च 1962 से 20 फरवरी 1964 तक वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। पायलट को उड़ान भरने से रोकने के लिए दीवार खड़ी कर सकते हैं। यही कारण है कि पायलट के सीएम बनने पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। गहलोत समर्थक विधायक महेंद्र चौधरी का दावा है कि राज्य का बजट सीएम अशोक गहलोत ही पेश करेंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका पता तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि गहलोत आसानी से समर्पण करने वाले नहीं। वे बेहतरीन चाल चल अपने विरोधियों को हमेशा चौंकाते रहे। इस बार वे ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है। वर्ष 1998 में मुख्यमंत्री बनने के लिए गहलोत का राजनीतिक कौशल काम है। उस समय मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार परशुराम मदेरणा को पटकनी देकर गहलोत की ताजपोशी हुई थी। एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत को पार्टी के भीतर कभी कोई चुनौती नहीं मिली, क्योंकि पार्टी को बाहरी बहुमत मिला था। 2008 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन वे महज 1 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। ऐसे में गहलोत के लिए मैदान साफ हो गया। वर्ष 2018 में गहलोत को मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट ताल ठोक मैदान में आ डटे। आखिरकार अपने राजनीतिक कौशल और गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी के दम पर वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। अब एक बार फिर पायलट ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। गहलोत कैंप के विधायकों को विश्वास है
कि राजनीति का ये माहिर जादूगर एक बार फिर चौंका सकता है। अब देखना यह है कि गहलोत सीएम पद पर बने रहकर अथवा अपने किसी चहेते को इस कुर्सी पर बैठाकर अपना जादू बरकरार रख पाते हैं या अपने मातहत रहे सचिन से मात खाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। सही मायने में यह गहलोत की एक परीक्षा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो